नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कहा फिलहाल CAA देश के संविधान के खिलाफ। जी हां, सीधे सीधे ओवैसी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस पर रोक लगाई जाए जब तक केस यहाँ पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? आखिरकार राहुल गांधी ने सीधी बीजेपी को दे दी खुली चेतावनी। कहा जिस दिन बीजेपी सत्ता से गई उस दिन करेंगे हम जो है निष्पक्ष जाँच, ED CBI और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की, फिर पता चलेगा इन्हें। और क्यों? आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़के जो है यहाँ पर आपको बताते चले अखिलेश यादव। कहा 500 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से खाए। क्यों? आखिरकार दोस्तों ED CBI से केजरीवाल को मिली मुक्ति। जी हाँ, केजरीवाल का बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया गया है। 8 बार के समन पे न जाने पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। बताएंगे क्या है ये मामला, तो तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा जिस दिन बीजेपी सत्ता से चली गई उस दिन कराऊंगा निष्पक्ष जांच। और ये बीजेपी समझ ले कि ये जांच तो होकर रहेगी और ऐसी होएगी कि उसके बाद कभी कोई भारत में इस तरीके का घोटाला करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों खुली चेतावनी दे दी है राहुल गांधी ने। उनका साफ कहना है कि जिस दिन वो सत्ता में आ गए उस दिन ऐसी कार्रवाई कराएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि आज इस देश के जो इंस्टीट्यूशन है वो निष्पक्ष नहीं रहे, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ED हो या CBI हो। ये बीजेपी और RSS के हथियार बन चुके हैं। बीजेपी और RSS इनको हथियार की तरह यूज कर रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन लोगों ने चुनावी बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपए वसूला है हम उनको नहीं छोड़ने वाले। राहुल गांधी ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में इनके ऊपर जांच कराई जाएगी और हम वादा करते हैं कि एक न एक दिन तो बीजेपी को जाना ही है। जिस दिन बीजेपी जाएगी उस दिन निष्पक्ष जांच कराएंगे और ऐसी जांच कराएंगे कि दोबारा कभी कोई ऐसा घोटाला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी ने दायर की याचिका। दरअसल आपको बता दें चले असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को टारगेट। दरअसल ओवैसी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि फिलहाल जो CAA है, CAA आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। आपको बता दें चले उन्होंने कहा CAA के खिलाफ ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में लिखा है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक CAA कानून पर रोक लगा दी जाए। क्योंकि दोस्तों इससे एक चीज़ ये भी होगी, सही बात यह है कि सच में रोक लगना चाहिए। अभी जब तक केस चल रहा है तब तक रोक इसलिए लगना चाहिए क्योंकि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है और वोट पाने का काम कर रही है। इसी को लेकर आर्टिकल 14, 25 और 21 का सीधा उल्लंघन है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि धर्म के नाम पर कोई कानून कभी नहीं बनेगा, लेकिन बीजेपी ने इसको धर्म के नाम पर जोड़ रखा है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। CAA के खिलाफ ओवैसी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी याचिका में साफ कहा है कि फिलहाल किसी भी तरीके से इस चीज़ को हटाया जाए। क्योंकि दोस्तों हम भी यही कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 14, 25 और 21 का सीधा उल्लंघन है, जो कि आपको बताते चले हमारे देश के जो संविधान है उसके अगेंस्ट जाता है। मतलब कि धर्म के आधार पर कोई कानून कभी नहीं बन सकता, कोई नहीं बना सकता, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी हो। दोस्तों आज भले ही बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, आगे वाली सरकार इसको हटा देगी, लेकिन अभी इस पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख लेता है, इस पर क्या नया फैसला निकलकर सामने आता है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव, अखिलेश बोले वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए खाए हैं लेकर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश का कहना है तभी हम कि क्यों पूरी दुनिया से कह रहे थे कि वैक्सीन तो लगवाना पड़ेगी, ज़बरदस्ती लगाएंगे। आपको बताते चले अखिलेश ने कहा लोग तो फंस गए लेकिन हमने नहीं लगवाई भैया वैक्सीन, हम नहीं पड़े वैक्सीन के झांसे में। और सही बात यह दोस्तों कि वैक्सीन के जब जिक्र आया था तो
दोस्तों हमने भी आपसे यही कहा था कि वैक्सीन सोच समझ कर लगवाना। ये लोग सबको घुसेड़ रहे थे वैक्सीन है, लेकिन सीधी सी बात ये, वैक्सीन में कई ऐसी खामियां भी थी जो सामने आई थी। कई साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे लोगों को वैक्सीन लगवाने से। आपको बताते चलें, इसी को लेकर साफ साफ अखिलेश ने हमला बोला। अखिलेश ने कहा, अखिलेश मीडिया पर भी भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि ये तमाम मीडिया के लोगों को लगता है सही से बॉन्ड मिला नहीं है। इसमें से एक चैनल तो ऐसा है जो दिन भर हमारी बुराई करता है, सुबह उठते से ही उसका ये काम है। अखिलेश ने उसका नाम भी बताया, उसका नाम है न्यूज़ 18 दोस्तों। अमीश देवगन के चैनल, अमन चोपड़ा यानी कि अमीश देवगन यानी कि गुल्लू भी प्यार से जिन्हें लोग बुलाते हैं। और सच बात है ये कि सुबह से न्यूज़ 18 का काम यही है, कांग्रेस और सपा की बुराइयां करना। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद सुब्रमण्यम ने बीजेपी की जीडीपी पर उठा दिए सवाल। दरअसल दोस्तों, अब तो बीजेपी के ही नेता बीजेपी के कामों पर सवाल उठाने लगे। आपको बताते चले, भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि फ़िलहाल 8.1% जो जीडीपी है वो बढ़ गई है। हमारे भारत में जीडीपी में उछाल आया है। जबकि आपको बताते चलें, जो बीजेपी के ही नेता हैं अवधेश, उन्होंने इस पर सवाल उठा है। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि फ़िलहाल इस चीज़ को मानना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे ये जो आंकड़े हैं ये रहस्यमय दिखाई दे रहा है। रहस्यमय दोस्तों मतलब ये एक तरीके समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ राज छुपा हुआ है, उनका ये मतलब है। उन्होंने साफ कहा कि ये आंकड़े मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जीडीपी जो है इतने साल में उछाल मारा है, 8.1% बढ़ गई, इस पर भी इनको यकीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस सवाल को उठाया है और कहा है कि फ़िलहाल ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की इफ्तियार पार्टी में पहुंचे थे रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के जाने से कई लोगों को लगी मिर्ची। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, इफ्तियार पार्टी में हर साल हर लोग जुड़ते हैं, और ये इफ्तियार पार्टी इसलिए भी मानी जाती है भाईचारे का प्रतीक। आपको बताते चले, अब फाइनली जो है यहाँ पर ये चीज़ निकल कर सामने आई है, और ऐसे में दोस्तों ये देखना भी होगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल तो ये भी है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त जो देश के लोकतंत्र के ख़िलाफ़ हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए था। और ऐसे में अब चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है अब ये मामला गड़बड़ा गया बीजेपी का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल गया एक और नया मोर्चा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के कई नेता जो हैं यहाँ पर, वो जिन्होंने दल बदला था, वो इस चीज़ को लेकर दोस्तों वो दुखी हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, बीजेपी की पोल पट्टी खुल गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो भी चीज़ें होने वाली हैं दोस्तों वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और इससे एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि आने वाले समय में विपक्ष ही है जो बीजेपी का बेड़ा गर्क करने वाला है, और बीजेपी को सत्ता से बाहर भी विपक्ष ही निकालेगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव आयोग पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले, चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, हमारी नहीं सुनते। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आरोप लगते रहते हैं इन संस्थाओं पर कि फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की यानी कि सत्ता पक्ष की बात सुनते हैं और विपक्ष की नहीं। और अगर देखा जाए तो ये बात सच भी है कि अभी जो है यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा है और फिर कहेंगे कि फ़िलहाल आपको जाने की कई ज़रूरत है ही नहीं। और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे रिश्ते को कहीं ना कहीं, जो सरकार और जनता का रिश्ता होता है उसको ख़राब करें दोस्तों, ऐसे लोगों को उठाकर फेंक देना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि इस वक्त देश की राजनीति बड़े ही दोस्तों पेचीदा तौर से गुजर रही है, और ये साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल देश में कोई वर्ग खुश नहीं है। सब में बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी है, और इस रंग को जो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन तुम अपना काम करो, तो यहाँ पर ये चीज़ साफ़ कर दी गई है सरकार की तरफ से, और ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल अब इन चीज़ों पर भी सवाल उठने लगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती हुई शुरू। जी दरअसल आपको बताते चले, अब बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर
पीडीए का नया प्लान। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी से लेकर तो अखिलेश यादव तक उत्तर प्रदेश में मजबूत कैंडिडेट को उतारने में लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी दोस्तों अखिलेश यादव की रणनीति से परेशान है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दोस्तों एक बहुत बड़ा राज्य माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि हाँ भैया, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर जो है वो आता है दोस्तों बिहार दूसरे स्थान पर आता है, जहां सबसे ज़्यादा एमपी चुनकर जाते हैं। और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पर भी पूरी 42 सीटें हैंगी। तो इससे साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल अब इसमें से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है हम इस चीज़ को बार बार करेंगे, लेकिन एक फाइनली जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं दोस्तों कि अब जनता उनसे नाराज़ हो गई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर रेवंत रेड्डी बोले इस बार लोकसभा में बीजेपी को साफ कर देंगे। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है तमाम सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार खास करके साउथ में कांग्रेस का दबदबा है, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह उसकी सरकार बनी हुई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल आने वाले समय में कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाने वाली है। और कांग्रेस ने साफ कर दिया कि फिलहाल आने वाले समय में वो बीजेपी को घेरेगी। सीधी सी बात यह है, राहुल गांधी ने ये तक वादे कर दिए थे कि फिलहाल जो भी घोटाले हुए उनका भी रिकॉर्ड निकाला जाएगा। अब इसी को लेकर आपको बताते चले, रेवंत रेड्डी ने बड़ा दावा किया है, जहां पर वो कह रहा है कि फिर से एक बार कांग्रेस लोकसभा में जीतेगी और सत्ता में आएगी। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को फाइनली मिल गई जमानत। ईडी के 8 समन हुए पूरी तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर बेवजह। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इस वक्त जो यहाँ पर केजरीवाल को ईडी पूरी तरीके से इनलीगल नोटिस भेज रही है। कोर्ट के सामने एक तरीके से वकीलों ने ये बात रखी और कोर्ट ने वकीलों की बात सुनकर दोस्तों केजरीवाल को फाइनली जो है बेल दे दी है, चुनावी बॉन्ड लेकर, यानी कि पैसे लेकर। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, अब जो है यहाँ पर बीजेपी का तो प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि बीजेपी तो चाह रही थी कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार करे। हालांकि अभी मुसीबत पूरी नहीं टली है, केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन अब ईडी जो है वो भी कोर्ट में आ चुकी है। और अब कोर्ट में ये मामला चलेगा कि केजरीवाल से आगे पूछताछ के लिए केजरीवाल जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो सामने आए उससे कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए। और हमने भी पहले कहा है दोस्तों, जो यहाँ पर हो रहा है वो चीज़ तमाम उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन हम आपको बताते चलें, हम भी जो है यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। पर एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि बिलाल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को अलग कर रखा हुआ, अलग सड़क। और ऐसे में काफ़ी समय देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल किन चीज़ों पर जो है यहाँ पर बीजेपी घिरी हुई और किन चीज़ों पर आगे घिर सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का सर फूटने पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। दीदी बोली ये सब कुछ बीजेपी का काम। दरअसल एक तरीके से दोस्तों इशारों में ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि उनको पीछे से किसी ने धक्का दिया था, जब ही जाकर वो गिर गई, वरना वो गिरती नहीं। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी इस बात को बार बार दोहरा रही हैं कि फिलहाल उनको किसी ने पीछे से धक्का दिया था, इसलिए वो नीचे गिर गई थी। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात सच भी है। ममता बनर्जी को पीछे से किसी ने धक्का दिया तो वो बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद जो है वो कमाल की अजीब और गरीब बातें कर रही थी। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर ओवैसी ने अब सवाल पूछ लिया, और जो है यहाँ पर दोस्तों अब इस चीज़ को जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये तो साफ हो चुका है कि फ़िलहाल अब दोस्तों ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दीदी का नया प्लान तैयार हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार और आरोप लगा था बीजेपी के ऊपर, जब मल्टी को लेकर जो यहाँ पे होगा था, गाड़ी को लेकर। और ऐसे में तमाम चीज़ें अब सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। कांग्रेस बोली फिलहाल बीजेपी ने बड़ी बड़ी कंपनियों से जो पैसा लूटा है, जो करोड़ों में लूटा है, उसी के बल पर बीजेपी अब तक यहाँ ये कर रही है। और आपको बताते चले कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी काफ़ी जो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें लेकर आई थी। एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी
बीजेपी के इन कारनामों को लेकर जो विपक्ष जमकर गुस्सा हो रहा है और जो यहाँ पर तमाम चीज़ों पर रोक भी लग सकती है। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा है कि इन मुद्दों पर बात तो करनी चाहिए और इस मुद्दों को रोकने की भी बात चल रही है। फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अब आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ़िलहाल आगे क्या होता है, क्योंकि जैसे कि हमने आपसे कहा है कि फ़िलहाल ये मुद्दा काफ़ी बढ़ चुका है और इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना ही होगा। तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे कि एसबीआई का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है, इन मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है और इन सब मुद्दों से वो भाग रही है। इसमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है दोस्तों जिसका जवाब बीजेपी ने अब तक दे दिया हो या वो देने की कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की खुल गई पोल। जी हाँ, एसबीआई के आंकड़े सामने आने के बाद तमाम विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया। दरअसल विपक्ष का साफ कहना है कि फ़िलहाल ये सब कुछ चुनावी चंदा, ईडी, सीबीआई बीजेपी की देन है और इन लोगों ने इन सब चीज़ों को, जो जितने भी भारत के दोस्तों इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी निष्पक्ष जांच एजेंसियां थी, उन तमाम को दोस्तों, उन तमाम इंस्टीट्यूट को अपना बना लिया गया है। और ऐसे में सरकार की ये नीति अजीब और गरीब है। लेकिन यहाँ पर कमाल तो हुआ है दोस्तों, तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई हैं। और एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि अब आने वाले समय में काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर हम चीज़ें नज़र आ सकती हैं और ये अब आएंगी। तो देखते रहेंगे कि फ़िलहाल इन मुद्दों पर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना होगा दोस्तों, क्योंकि जनता इस वक्त गुस्से में है और जब जनता गुस्से में होती है तो शायद सरकार भूल रही है वो क्या करती है जनता। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आपको और तमाम जो है ये मुद्दे सब जो है यहाँ पर साथ होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों के चंद्रशेखर राव बीजेपी के ऊपर गुस्सा हो गए हैं। के चंद्रशेखर राव को कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी जो है यहाँ पर वो खास कर उनकी बेटी के कविता को फंसा रही है, जबकि उनका ईडी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको बता दें दरअसल के कविता केसीआर की बेटी को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि ईडी ने उनको गिरफ्तार करने के बाद ये भी कहा जा रहा था कि अगला नंबर केजरीवाल का, लेकिन फाइनली आज केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे और उनको ज़मानत भी मिल गई। अब इससे सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि बीजेपी को लगता था दोस्तों कि वो जो चाहेगी वही होगा, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहेगी हो जाएगा। लेकिन हमने पहले भी कहा है, फिर कहेंगे, देश के लोकतंत्र को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता, किसी के दम नहीं है दोस्तों किसी माई का लाल में, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो कानून के हिसाब से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, ना कि बीजेपी के हिसाब से चलेगा। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करा करिए और सपोर्ट करिए। आपको बता दें दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संजय रावत ने खोला मोर्चा। संजय रावत बोले सबको पता चल गया है दुनिया को कि आखिरकार बीजेपी ने क्या घोटाला किया था। आपको बता दें चले, लिस्ट जारी होने के बाद, चुनावी बॉन्ड सामने आने के बाद संजय रावत शिवसेना ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बता दें चले, शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि फ़िलहाल इस तरीके से बीजेपी लोगों से पैसा वसूलती है और वसूली कांड करवाती है। जबकि आपको याद होगा एक बार दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगाया था कि ये वसूली करते हैं दुकानदारों से, जबकि वसूली असल में कौन कर रहा है ये दिख गया दोस्तों, पूरी दुनिया ने देख लिया। और अभी भी इतनी सारी जानकारी है दोस्तों चुनाव आयोग के पास, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बीजेपी चाह रही है किसी भी हाल में पूरी जानकारी लीक ना हो। अभी भी कई ऐसी शेल्स कंपनियां हैं जिनके नाम सामने नहीं आए, राहुल गांधी ने भी कहा था, और शेल्स कंपनियों के साथ साथ जो नंबर है वो भी जारी नहीं किया गया, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चाचा शिवपाल को अखिलेश ने उतार दिया सीट, ऐसी सीट से जहां पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पर जताया भरोसा। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने अपने चाचा को जो है बधाइयों की सीट से उतारा है, जहां पर वो बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। इधर दूसरी तरफ ये लोग ये खबरें भी उड़ा रहे हैं कि चाचा भतीजा में बात नहीं बन रही है। लेकिन आपको बताते चले, उन्होंने बताया अखिलेश ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
चाचा उस सीट पर खुश हैं और उनको हमने जानबूझकर उतारा है ताकि वो उस सीट पर जीत हासिल कर सके। आपको बताते चलें कई सीटें हैं जिस पर पेंच अड़ जाता है। इस बार अखिलेश ने नया मास्टरमाइंड खेला है। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको